नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम या ऑनर्स परस्यू कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे ही आप लोग सेकंड ईयर में आते हैं, तीसरे सेमेस्टर में आते हैं, तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट आपको ऑनर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली बीकॉम प्रोग्राम के अंदर जो आपको कोर सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें कितने ऐसे सब्जेक्ट है जो मॉडरेट रहेंगे, कितने ऐसे सब्जेक्ट है जो इजी रहेंगे, कितने ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल और हार्ड रहने वाले हैं, किसका पेपर इजी आएगा, किसका पेपर टफ आएगा। इस मुद्दे पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग केवल एक किताब खरीदना चाहें तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रेफरेंस में आपकी यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट कौन सी वो किताब हो सकती है जिसकी तरफ आप लोग जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, या फिर जिसको कहें आप लोग जिन सब्जेक्ट का पेपर थोड़ा हार्ड आता है उनकी प्रिपरेशन आप लोग किस तरीके से और कहां से फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहेंगे और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको आपके थंबनेल के ऊपर क्लियर मेंशन दिख रहा होगा कि स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं एसओएल वाले बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है या आप लोग एसओएल के स्टूडेंट है, आप तीनों का सब्जेक्ट लिस्ट सेम रहने वाला है, आपका सिलेबस सेम रहने वाला है और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी प्रिपरेशन सेम किताबों से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग एसओएल के अलावा रेगुलर या एनसी वेब के स्टूडेंट हैं तो भी इस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, से सिलेबस से रिलेटेड और किताबों से रिलेटेड मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के दरमियान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा आपके प्रोग्राम की और फिर सेकंड नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं आपके बीकॉम ऑनर्स की। तीसरे सेमेस्टर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, प्रोग्राम और ऑनर्स के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो केवल एक सब्जेक्ट है जो बदलता है। माने आप लोग ये मान के चले एक सब्जेक्ट है जो कंप्लीटली डिफरेंट है, बाकी सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, बाकी सिलेबस भी आपका सेम रहेगा, लेकिन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है, पेपर के अंदर थ्योरी और जो न्यूमेरिकल या थ्योरी यार तो जो आप लोग कहते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रेशियो चेंज हो जाता है। आपको ऑनर्स के एग्जामिनेशन के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द ऑनर्स। अब बात करते हैं बारी बारी आपके कोर सब्जेक्ट की। देखिए, ऑब्वियस सी बात है मैं कोर सब्जेक्ट के बारे में ही बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में कोई प्रेडिक्शन किया नहीं जा सकता है। अगर मैं प्रोग्राम के पहले सब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपका एफएम रहने वाला है और अगर आप लोग एफएम की फुल फॉर्म देखें तो ये आपकी बनेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। माने ये आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा जो आपको बीकॉम प्रोग्राम के तीसरे सेमेस्टर के दरमियान आपको पढ़ना है। सेकंड सब्जेक्ट आपका रहेगा पीओएम, जिसका फुल फॉर्म रहता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। याद रखिएगा, बहुत आसान सब्जेक्ट रहने वाला है। और प्रोग्राम के अंदर तीसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक। याद रखिएगा, कौन सा रहेगा आपका? बिजनेस स्टैटिस्टिक आपका सब्जेक्ट रहेगा। ये तीन सब्जेक्ट आपको इस साल आपके तीसरे सेमेस्टर के दरमियान देखने को मिलेंगे अगर आप लोग बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहे आप लोग रेगुलर से कर रहे हो, एनसी वेब से कर रहे हो या एसएल से। मैं बार बार बता रहा हूं, आपका ऑलमोस्ट चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है और बिजनेस स्टैटिस्टिक है, ये तीन सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जिसको कहते हैं, ये आपका थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। क्लियर? माने ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है और मैं इसको इजी की कैटेगरी में रखूंगा। माने ये बहुत आसान सब्जेक्ट रहने वाला है। आप एग्जामिनेशन के एक महीना पहले अगर आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दें तो भी आप लोग इस सब्जेक्ट को इजीली क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये आपका थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट रहेगा या टफ सब्जेक्ट रहेगा। और अगर मैं बिजनेस मैथ की बात करूं तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। मैं इसको कहूंगा ये सब्जेक्ट आपका मॉडरेट रहेगा। माने
तीन सब्जेक्ट आपको कोर सब्जेक्ट की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। पहला आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक। बिजनेस स्टैटिस्टिक प्रैक्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है, जितना प्रैक्टिस आप लोग करेंगे उतना आप लोग बेटर कर पाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल रहने वाला है, बिना टीचर की हेल्प के आप इस सब्जेक्ट को एटलीस्ट तैयार नहीं कर सकते हैं, तो इस केस में आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूं ओनर्स की। ओनर्स के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो पहला सब्जेक्ट आपका सेम रहने वाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड सब्जेक्ट पीओएम या पीएम भी कहते हैं, कई किताबों में इसको पीएम के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, या पीओएम का मतलब भी सेम रहता है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे बदल जाता है, देखिए एक सब्जेक्ट है जो बदलता है, वहां पे बिजनेस स्टैटिस्टिक आपको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे आपको बिजनेस मैथमेटिक्स प्रोवाइड किया जाता है। माने जितने भी बच्चे तीसरे सेमेस्टर के दरमियान बीकॉम ऑनर्स के अंदर है तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्राम वाले बच्चों को बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ना पड़ेगा। ये दो जो सब्जेक्ट है सेम, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है यहाँ पर भी आपका हार्ड रहने वाला है, और अगर आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं बहुत ज्यादा इजी और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा। अगेन सेम पैटर्न के हिसाब से बिजनेस मैथमेटिक्स आपका प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा, याद रखिएगा किस पे डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस बेस्ड रहेगा, तो आप लोग इसको मोटा माटा मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी सब्जेक्ट लिस्ट रहने वाली है, एग्जैक्टली आपके तीसरे सेमेस्टर के दरमियान फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसीईआरटी के स्टूडेंट है या एसओएल के स्टूडेंट है, आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेम सिलेबस आपका रहेगा। क्या क्या चीजें बदलेंगी इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर चुका हूं, केवल एक सब्जेक्ट बदलेगा, यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक पढ़ाया जाएगा प्रोग्राम के अंदर, और आपको ऑनर्स के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये भी मैं बता चुका हूँ कौन सा सब्जेक्ट आसान रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट रहने वाला है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इनमें से ये बता दीजिए एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट जो बिना टीचर की हेल्प के हो ही नहीं सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स वो सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी डिफिकल्ट है, जिसके अंदर आपको आपके टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस सब्जेक्ट को अगर आपको तैयार करना है तो मेंटोर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग 2025 के अकॉर्डिंग अभी जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तैयार करना चाहते हैं तो एक चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं, जिस चैनल का नाम रहने वाला है बीकॉम कॉर्नर। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा हमारा ही चैनल है। प्लेलिस्ट में जाइए, लेटेस्ट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2025-26 के नाम से, वहां पर एक एक चैप्टर को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूं, जितनी भी न्यूमेरिकल्स हैं तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक एक फॉर्मूले को बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। माने आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेलिवेंसी रखने वाला एक बहुत डिटेल में सिलेबस, या अगर आप लोग हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप हमारी वीडियोस को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोनों के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट आपकी प्रैक्टिस बेस्ड रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग बहुत आसान है, अगर आप लोग 15-20 दिन, एक महीना भी पढ़ लेंगे तो भी आप इस सब्जेक्ट को क्रैक कर पाएंगे। अब एक डाउट आपका और रह जाता है, आपको पढ़ना कहां से है ये भी मैं बता चुका हूं, एक डाउट और है, सर इनकी किताबें बता दीजिए। देखिए अगर आप लोग एफएम की किताब लेना चाहते हैं ना तो मैं आपको एक ही नाम सजेस्ट करूंगा, जिसका नाम रहने वाला है आपका आरपी रस्तोगी। याद रखिएगा आरपी रस्तोगी की किताब आती है जो आपकी प्रोग्राम के लिए भी आती है और ओनर्स के लिए भी आती है। अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब खरीदना चाहते हैं, ये किताब आरपी रस्तोगी की किताब है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे आरपी रस्तोगी टैक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। अच्छी खासी किताब है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यूजफुल है, और आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैरिकुलम के अकॉर्डिंग भी आप लोग इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आरपी रस्तोगी की एक एक न्यूमेरिकल्स को हम लोग लेके चल रहे हैं, एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल और गहराई में जाकर के आपको पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर के जरूर चेकआउट करेंगे, और हाँ कंटेंट आपको पसंद आता तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल ये तो बात होगी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की। इसके अंदर आप लोग केवल 10 ईयर भी ले लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 10 ईयर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आप सभी को पता होगा शिवदास एक बड़ा नाम है, क्लियर है। मैं आपको केवल यही नाम सजेस्ट करूंगा, रेस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, आप कौन सी किताब की तरफ जाते हैं।
हैं कौन सी किताब से बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, किसके साथ आप लोग अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे रह गए दो सब्जेक्ट, एक तो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक रह गया है, एक आपका बिजनेस मैथमेटिक्स रह गया। दोनों के लिए राइटर एक ही रहने वाला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जेके ठकराल। क्लियर है, याद रखिएगा क्या नाम है राइटर का, जेके ठकराल। जेके ठकराल की किताब डीयू के लिए, चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एसवाल के स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। क्लियर, तो जेके ठकराल की किताब आप लोग खरीद सकते हैं, ओनर्स वाले बिजनेस मैथमेटिक्स की किताब खरीद लेंगे, और जितने भी प्रोग्राम वाले हैं वो बिजनेस स्टैटिस्टिक की किताब खरीद लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट आपका आप लोग कह दीजिए सिलेबस बोल दीजिए इसको, आप लोग सब्जेक्ट लिस्ट बोल दीजिए, बेस्ट किताबें बोल दीजिए, या तैयारी कहां से करें, इन तमाम मुद्दों पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की है। उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट आपके सब्जेक्ट को लेकर के थे, सिलेबस को लेकर के थे, किताबों को लेकर के थे, वो सारे क्लियर हुए होंगे और वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। अभी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं की है तो। रहा आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी प्लस।